friends, this is Darshana, and yes, welcome to your own platform, Mission Global Empowerment. So friends, चलिए आज बात करते हैं, how to learn and earn together, और उसके साथ साथ आपका स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए और स्किल डेवलपमेंट होता क्या है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरे चाइल्डहुड की कुछ किस्से सुनाने वाली हूँ, कुछ जो जो मैंने बचपन में सीखा है उसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ। So because how I started, learn and earn together. So I really want to share with you all. So यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने ये सब्जेक्ट क्यों लिया है, आज का ये टॉपिक मैंने क्यों चुना। क्योंकि राइट नाउ आई एम वर्किंग विद मल्टीपल लेडीज, काफी सारी लेडीज के साथ मेरा 1-to-1 सेशन हो रहा है, काफी सारे स्टूडेंट के साथ मेरी बात हो रही है। तो वहां पे मुझे एक चीज समझ में आई कि बहुत बार होता क्या है ना कि शादी के बाद कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए, या फिर शादी के बाद जैसे आप हम बहुत बार अपनी जॉब छूट जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो हमारा हमारे पास कोई स्किल सेट नहीं रहता है, या फिर होता है कि कोई अपॉर्चुनिटी हमें दिखती नहीं है, क्योंकि वी आर कम्प्लीटली आउट ऑफ जोन। तो ये टाइम पे हमें क्या करना चाहिए और ये क्यों होता है? क्योंकि देखो, आज भी बहुत सारी लेडीज यू नो आज भले हम 21वीं सदी में है, लेकिन फिर भी बहुत सारी लेडीज आज फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली बहुत जगह पे स्ट्रगल कर रही है। बहुत लेडीज की सिचुएशन आज ऐसी है कि वो किसी के पति नहीं है, किसी की जॉब चली गई है, फिर भी दे आर फाइटिंग विद दैट सिचुएशन। मतलब वो जी भी नहीं सकते और कमा भी नहीं सकते, कुछ लोगों की ऐसी कंडीशन है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए, आज जो मैं बात करने वाली हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। और ये बात करूंगी मैं आज जितने भी पेरेंट्स है और जिनके बच्चे अभी, मतलब जैसे जिनके बच्चे 10th पास हुए या 12th पास हुए, उनके लिए है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज मैं मेरी स्टोरी आपको क्यों बताऊंगी, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हर एक स्टोरी में लर्निंग होती है। तो जैसे मैंने अर्न और लर्न कैसे सीखा, अगर मैं बताना चाहूंगी, तो आई एम ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। मेरे जो पापा थे वो 4th ग्रेड पास, एंड माय मॉम वाज लाइक शी इज 10th ग्रेड पास। बट एक एनवायरमेंट जो उन लोगों ने हम लोगों को दिया था, आई थिंक जो भी दिया था, इट्स रियली क्रूशियल। क्योंकि मुझे याद है आज भी, हम जब हमारी छुट्टियां चलती थी तो पापा मम्मी जो है वो हमेशा, राइट, कि जैसे कोई ये क्लास हो गया, कोई डांसिंग का क्लास हो गया, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का क्लास हो गया, उसमें हम जाते थे। जैसे बेसिकली फॉर मी, आई ऑलवेज लव टू लर्न अदर एक्टिविटी। जैसे कोई स्पीच डिबेट हो गया, या फिर जैसे मान लो कि सिलाई हो गई, या फिर जैसे क्रोशा और उलन से जब वो छोटी छोटी चीजें हम बनाते थे, वो सारी चीजें। बट उसके साथ साथ हम लोगों ने एक बात, मैंने हमेशा मैंने आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, जो भी मैंने सीखा था ना, या जो भी मैं सीखती थी, उसको प्रैक्टिकली तुरंत में करके किसी को बेचना या किसी को गिफ्ट करना, ये सब मैं तब भी करती थी। सो एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टू लर्न एंड अर्न टुगेदर। सो यहाँ पे मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि अगर आप, आपके बच्चों के पास थोड़ा भी टाइम है, राइट, जैसे 10th ग्रेड की छुट्टियां हो, 12th ग्रेड की छुट्टियां हो, यू नो ऑलवेज गिव देम दैट एक्सपोजर, कि उनको जो भी चीजें अच्छी लगती हो उनमें उनको एक्सेल करो। सो बेसिकली एक्सेल मतलब क्या, कि मान लो कि देखो, अगर भले ही उसको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर उनके पास टाइम है, सो बेस्ट थिंग कि किसी गैरेज में जाके उनको देखने दो कि कार कैसे बनती है। अगर कोई डॉक्टरी भी करना चाहता है तो एक किसी हॉस्पिटल में जाके उनको देखने दो कि कि ये वर्क कैसे होता है, जो हम ग्रेजुएशन के बाद लोग देखते हैं, या फिर एक जॉब के पहले फिर हम इंटर्नशिप के लिए फाइट करते हैं, राइट। सो ये होता क्या है, बेसिकली इट्स स्किल डेवलपमेंट, इट्स यूर लाइक इंटर्नशिप मतलब क्या, इट्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज। देन व्हाई यू शुड नॉट स्टार्ट लर्न अर्लियर, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लेडीज के बारे में मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि देखो शादी के बाद होता क्या है, बहुत बार होता है कि ग्रेजुएशन के बाद या जल्दी ही बहुत लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, या फिर बच्चे हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों में उनको टाइम ही नहीं मिलता खुद के करियर के बारे में सोचने का, या खुद के बारे, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, राइट। एवरीबॉडीज, वी ऑल आर सेम। बट द थिंग इज दैट, उस चीज को हम सुधारे कैसे? चलो मान लो कि आपका गैप पड़ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके घर में पैसा है फिर भी कोई इशू नहीं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है फिर भी कोई इशू नहीं है। लेकिन जिन लोगों का एक 4 साल के बाद, 10 साल के बाद बहुत एक्सट्रीम इशू हो जाता है, चाहे फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, या इमोशनली हो, तब आपके पास कोई भी चारा नहीं रहता है, राइट।
ना हम जॉब कर सकते हैं, क्योंकि जॉब की जो स्किल है, जो उसका नॉलेज है, हम आउट ऑफ जोन होते हैं, वो नॉलेज अपग्रेड हमारे पास नहीं होती है। फिर अगर कोई बिजनेस भी करना है तो उसका भी नॉलेज नहीं होता, क्योंकि वी आर थिंकिंग अबाउट मनी, राइट। पैसे के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि तब बच्चे भी हो जाते हैं। अगर बच्चे भी हो जाते हैं तो फिर उसके बाद टाइम का भी इश्यू हो जाता है। तो टाइम कैसे दे, और उसके साथ साथ फिर परिवार वालों का सपोर्ट कैसा है, राइट। तो ये सारी चीजों से हम फाइट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि चाहे लड़की हो या लड़का हो, या फिर पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स है, इन लोगों को यहाँ पे एक बात समझनी चाहिए कि देखिए, आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, बड़ा नाम करेंगे, आईएएस होंगे, डॉक्टर इंजीनियर होंगे, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट उसके पहले यहाँ एक उनके वैकेशन में, और जब भी उनके पास टाइम हो, एक जगह पे फोकस ऐसा करो कि मान लो कि वो चीज नहीं कर पाते, या एक सिग्निफिकेंट लेवल पे नहीं जाते, एटलीस्ट उनकी खुद की गृहस्थी वो चला पाए, या खुद का एक स्किल उनके पास कोई हो। अगर आप बच्चों को, मतलब अगर लड़की हो तो अगर आप रोटी भी सिखा रहे होंगे, तो उसको उसके साथ साथ एक एक जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता है वो नर्चर करना चाहिए। नर्चर इन द सेंस क्या, कि जरूरी नहीं, जैसे हमने हमारी माँ से ये सीखा है कि पति का रास्ता पेट से होके गुजरता है, राइट, ऐसा कुछ कुछ हम लोगों ने सुना है। बट माँ को ये भी बताना बहुत जरूरी है कि भाई, अगर कर पति अच्छा ना निकले तो ये रोटी बेच के तुझे पैसे भी कमाते आने चाहिए। तू ये रोटी बना के एक अच्छा शेफ भी बन सकती है, रोटी बना के तू एक अच्छा होटल मैनेजमेंट भी कर सकती है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें है। तो बच्चों को नरिशमेंट, मतलब संस्कार दो, कल्चर दो, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं एक एक व्यावसायिकता, एक आर्थिक नियोजन ये देना भी बहुत जरूरी है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, जिससे क्या होगा ना, कि जब भी उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए, या अच्छी जॉब ना मिले, या फाइनेंशियली इश्यू हो, तो दे कैन एंगेज विथ समथिंग, और दे कैन अर्न एंड लर्न अगेन टुगेदर। ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, राइट, कि जैसे अभी गर्ल का हो गया, फिर जैसे मान लो कि जैसे मैं मेरा खुद का भी बताना चाहूंगी। जैसे मैं मतलब 10th स्टैंडर्ड में गई, या 8th स्टैंडर्ड में जो वैकेशंस होते थे, उसमें कभी मैंने रंगोली सीख ली, तो वो रंगोली सिखा के भी मैंने पैसे कमाए। या मैंने कभी किसी के हाथ में हीना निकाल के भी मैंने पैसे कमाए, राइट, और मैं आज भी कमा रही हूँ। द थिंग इज दैट कि यू शुड नॉट डिपेंड ऑन योर जॉब फॉर लॉन्ग लाइफ, राइट। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि स्किल डेवलपमेंट होता क्या है, जो चीज आप अगेन एंड अगेन 10 बार 100 बार करोगे, सो इट्स बिकम इवेंचुअली योर स्किल सेट, राइट। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ, बेसिक एजुकेशन के साथ साथ, आपको जिन भी चीजों में इंटरेस्ट है उसके ऊपर फोकस करो, उसको एक्सेल करो। जब भी टाइम मिले तब करो। जरूरी नहीं कि हर बार पैसा है। जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो, जरूरी नहीं कि आपको हर बंदा आपको पैसा ही दे, क्योंकि तब आप उसमें एक्सेल नहीं होते। बट ये बहुत जरूरी है कि जाके आप किसी को सर्व करो। अगर आप मान लो कि आपका 12th भी होता है, जब आप 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ। और मैं यहाँ पे पेरेंट्स को एनकरेज करूंगी कि आप उनको प्रोत्साहन दो कि तू तू क्लास लेके सीख, तू अर्न, बिकॉज कल उसका पॉकेट मनी भी है, या उसका खर्चा भी है स्कूल का, अगर पढ़ाई का खर्चा भी वो खुद उठा लेता है तो दैट्स अ बिग डील। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका बेटा, मतलब होता है ना कि कंडीशन से पहले ही सीख रहा हो। जैसे आपने, राइट, कराटे किड्स मूवी देखी है या बागी मूवी देखी है, तो आपने देखा होगा, राइट, कि जब वो बच्चा जो है, जब वो गाड़ी क्लीन करता है या फिर झाड़ू लगाता है, सो इनडायरेक्टली ही इज लर्निंग द स्किल्स, राइट। सो सेम थिंग इन आवर लाइफ। जो आज लेडीज की जो कंडीशन भी मैं देख रही हूँ, राइट, जब मैं 1-to-1 सेशन करती हूँ उनके साथ में, ऐसा नहीं कि उनको वो चीज आती नहीं है, बट कहीं तो भी वो कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, बिकॉज इट्स आउट ऑफ मार्केट। सो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि अगर आपकी शादी भी हो जाए या आपके बच्चे भी हो जाए, जो भी आपको अच्छा लगे उसको पूरी तरीके से छोड़ो मत। अगर मान लो कि कुछ आप अच्छे आर्टिस्ट हो, तो उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन सी सिचुएशन आएगी और आपकी हॉबी हॉबी कब प्रोफेशन बनेगी। दैट्स हाउ, जब मैं यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट को लाती हूँ ना, सो माई टाइटल वाज लाइक पैशन लीड्स टू प्रोफेशन। सो ये बहुत जरूरी है। चाहे आपको छोटी छोटी चीजें हो, राइट, अगर आपको क्लीनिंग भी अच्छे से आती हो, सो यू कैन मेक द गुड वीडियोस विद दैट, और काफी लोग उससे सीख सकते हैं। आज अगर रोटी चपाती की वीडियो बना के लोग मिलीनियर बन सकते हैं, राइट, आज संजय कपूर शेफ बन सकता है, सो हमारे बच्चे क्यों नहीं? जरूरी थोड़ी कि हमारे बच्चे हर बार डॉक्टर इंजीनियर आईएएस की डिग्री ले। और अगर नहीं भी लेते हैं तो उनके पास कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए, राइट। यस, आई एम नॉट लाइक डाइवर्टिंग फ्रॉम देम, दे आर उनके करियर से मैं उनको डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ, बट
उसके साथ साथ अगर एक एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा शेफ भी हो तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छी स्टार घर में कुछ अच्छा डांस भी कर ले, या फिर एक कस्टमर सर्विस भी अच्छे से दे दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो सिखाओ, मतलब बच्चों को एनकरेज करो जब भी उनके पास टाइम हो। अगर बच्चे कुछ टेक्निकल सीखना चाहते हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक सीखना चाहते तो किसी इलेक्ट्रिशियन के पास भेजो, उसको देखने दो, उसको बेसिक नॉलेज लेने दो। जैसे लेडीज गर्ल्स भी है, अपने गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, स्कीम्स होती है, छोटे छोटे क्लासेस होते हैं। क्योंकि यू नेवर नो, राइट, कि कौन सा क्लास और आपका बच्चा किस चीज में एक्सेल करेगा, राइट। सो ये बहुत जरूरी है। सो इस चीज से होगा क्या कि मतलब आपकी शादी भी हो जाए, भले आपके पास अच्छी नौकरी ना हो, लेकिन हाथ में कुछ ऐसा हुनर होगा जिससे आप पैसा कमा पाओ। क्योंकि बाहर की कंट्री में स्किल का बहुत डिमांड है, राइट। जैसे अगर मान लो कि, और यहाँ पे मैं यूएस में बताऊंगी, बहुत अच्छी अच्छी आंटियां हैं, चाहे गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी लेडीज है जो आईटी होल्डर है, आईटी इंजीनियर है, फिर भी दे आर सर्विंग द फूड फ्रॉम होम, जो घर पे अच्छा फूड का बिजनेस कर रही हो। जैसे कोई पार्लर की सर्विस दे रहा हो। हर एक चीज आपके पास हो, अगर आपके हाथों में होगी तो आप दे सकते हो और दो पैसे कमा सकते हो। इसीलिए कोई भी काम को पूरी तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात तो यह है कि बेसिक एजुकेशन के साथ साथ आपको एक जो आपका पैशन है उसको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। जो आपकी हॉबी हो उसको आपको एक्सेल करना चाहिए। और उसके साथ साथ जब भी आपके पास वैकेशंस हो, बच्चों को थोड़ा एनकरेज करो। अगर वो जॉब भी ले लेते हैं पहले ही, जैसे होता है ना कि बच्चा ग्रेजुएशन करेगा उसके बाद ही जॉब में लगेगा, जरूरी नहीं है। अगर हॉलीडेज में वो जॉब लेता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि खुद का अर्निंग खुद करेगा तो खुद लर्न करेगा। क्योंकि आपने फॉरेन कंट्री में सुना भी है और मैंने तो देखा भी है कि यहाँ पे सारे बच्चे जॉब करके पढ़ाई करते हैं। तो दैट्स हाउ ये यही मेरा था कि आज आपके सामने ये मैसेज दूं कि बच्चों की स्किल को इस तरीके से डेवलप करो, जो भी काम करे अच्छे से करे, उनको प्रोत्साहन दो, एक्स्ट्रा क्लासेस दे दो। अगर वो मतलब बाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन सीखने से अच्छा है कि बच्चे बच्चे जब प्रैक्टिकली किसी को सिखाएगा तो वो ज्यादा सिखाएगा। और होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि यूट्यूब पे होगा तो आप सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पे होगा तो आप जरूर लाइक करना, और लोगों के साथ शेयर करो। देखो, अच्छा नॉलेज शेयर करने में बुराई नहीं है। हम एक स्टार का वीडियो, डांस का वीडियो हम बहुत लोगों को शेयर कर सकते हैं और वी आर गोइंग टू बी हैप्पी, राइट। हम हैप्पी होते हैं उससे। उससे बस 2 मिनट की आपको तसल्ली मिलती है या एक हैप्पीनेस मिलता है, बट उसका गेन कुछ नहीं होता है, राइट। सो इट्स द बट जहाँ पे नॉलेज की बात हो, जहाँ पे एजुकेशन की बात हो, सो प्लीज शेयर इट ज्यादा से ज्यादा लोगों को। ये सारी चीजों, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, बट बहुत बार हम अपने आजू बाजू में देखें तो लोगों को ये सब चीजें पता ही नहीं होती है, राइट। और क्या पता किसी की एक वीडियो से या किसी की एक वर्ड से किसी की लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि मैंने ऐसे सीखा है, इसलिए आई रियली वांट टू शेयर वट एवर आई हैव, जो मेरे पापा मम्मी ने मुझे दिया था और जिनकी वजह से आज मैं मतलब जहाँ पे भी हूँ अच्छी तरीके से हूँ और सुखी हूँ। सो होप आपको ये जरूर अच्छा लगा होगा। एंड सी यू सून, बाय, टेक केयर।